नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। सीटेट सितंबर 2026 की हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम 8 फरवरी 2026 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी लेवल 1 के बच्चों का। इसमें आप जो आज करोगे वो ईवीएस करोगे। इससे पिछली क्लास में हमने सीडीपी की थी। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास ईवीएस, जिसमें आपके जो है 61 से लेकर के 90 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं आते हैं। यस, 61 से ही है 90 तक आपके। तो शुरू करते हैं। ये इसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो जनरल मैथमेटिक्स, वो पार्ट 2 है। तो उसकी वीडियो जो है आपको अभी बाद में मिलेगी। आप जरा ये ईवीएस वाली आज वीडियो कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 है पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा। दूसरा ऑप्शन है पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं। तीसरा ऑप्शन है दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा। चौथा ऑप्शन है पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती। यस, पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन यही है कि पता चले लोगों को कि पानी की जो सुविधा है सभी को बराबर नहीं मिल पाती है, क्योंकि किसी को तो साफ पानी मिलता है, किसी को साफ पानी नहीं मिलता। कहीं पर पानी अत्यधिक मात्रा में है और कहीं पर पानी की कमी जो है लोगों को वो सहन करनी पड़ती है। जैसे कि मरुस्थल के जितने भी एरियाज हैं, डेजर्ट एरियाज, उन सभी में जो है पानी की कमी देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है आपके पास 62 क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। वैसे जो भी एक शिक्षक हो उसे अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने पर हमेशा जोर देना चाहिए। बच्चों के इमेजिनेशन का जो लेवल है वो भी उसी हाई रखना चाहिए टीचर को। तो इसमें क्या दिया है देखिए, स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के रूप में हो, नहीं। स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय यानी कि पेडागोजिकल दृष्टि से, कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। बिल्कुल सही बात है, हमें बच्चों को नैतिकता के बारे में बताना है और उनकी कल्पनाशीलता को भी बढ़ाना है। यही हमारी पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव होता है एजुकेशन का। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका करेक्ट है। तो स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से, कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। नेक्स्ट आपका 63 क्वेश्चन है, कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों की इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस या किन आकलन के उपकरणों का उपयोग किया। भाई उसने पोर्टफोलियो का किया या चेकलिस्ट का किया, उपलब्धि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण उपाख्यान अभिलेख का या कार्यपत्रक का। देखिए वो क्या कर रहा है, उसे उपलब्धि से क्या लेना देना बच्चों की, वो तो सिर्फ एक मॉडल बनवा रहा है और देखेगा कि बच्चों ने कैसे तैयार किया है। तो ये काम जो डेटा तैयार किया जाता है ये पोर्टफोलियो के अंदर बच्चों का तैयार किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये आपका 64 क्वेश्चन। इसमें देखिए 64 में क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे वास्तविक लोगों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जो बच्चों को रियलिटी में दिखाई देता है उससे बच्चे जो है खुद को जोड़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचारों पर चर्चा
की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। नंबर सी है, यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता। सुदृढ़ वर्ड जो है ये गलत होता है, लचीला वर्ड सही होता है। तो सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में एवं पाठ्य पुस्तकों से ही हो सकता है। बिल्कुल गलत बात है ये तो। ऑप्शन नंबर डी है आपका कि भाई वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और डी तो एक जैसी बात है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है, सी गलत है आपका। तो ए बी डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वही आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया आपका ये वाला कि भाई ए बी और डी आपके सही है। फिर आपका नेक्स्ट 65, उसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य है। कर्नाटक के क्या है? सीमांतवर्ती राज्य है। कौन से हैं आपको ये बताना है। तो आपको ये वैसे ही पता होना चाहिए कि भाई कर्नाटक के जो सीमांतवर्ती राज्य है वो केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर। ये आपको जनरली आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। फिर नेक्स्ट है आपके पास पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए, रचनात्मकता बढ़ानी है। अगर बच्चों के अंदर से कोई आप क्रिएटिविटी करवा रहे हो तो आप बच्चों को रचनात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? रचनात्मक अभिव्यक्ति। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति ही है। आगे किसी को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हो? अगर बच्चे खुद से कविताओं का निर्माण करें कि बच्चे रचनात्मक हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन कौन सा था? ये 66 था। अब 67 है आपका। 67 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा इसमें जो है सबसे उपयुक्त होगा? अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है, वो अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि करवाना चाहता है। तो कौन सा मुद्दा सबसे सही होगा ये आपको बताना है कि विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता का प्रदर्शन, इसमें भूमिका निर्वहन क्या होगा? जल वाष्पीकरण, बीजों का अंकुरण, और चौथा दिया हुआ है एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी इसके अंदर कि भाई पानी कौन लेके आएगा सबसे पहले और कितना पानी कहाँ पर यूज होगा। ये सब बात जो है भूमिका निर्वहन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका जो है वो करेक्ट है इसके अंदर। फिर है आपका 68 में देखिए क्या लिखा हुआ है 68 में आपका कि भाई किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया। पैमाना क्या? 1 सेंटीमीटर 845 मीटर के बराबर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर कितना है भाई? 845 मीटर के बराबर है। दिया हुआ कितना है जो आपको निकालना है? 13.7 सेंटीमीटर। तो आपको इन स्थानों की वास्तविक दूरी निकालनी है। तो आप 13.7 को जो है 845 से मल्टीप्लाई कर दो और 845 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 11.57 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें आपका करेक्ट हो गया। फिर 69 है इसमें आपका। 69 में देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? यानी कि आप किस औजार का प्रयोग करके जो है प्याज से उसके सूखे पत्तों को अलग कर सकते हो? वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 इलीगे है। इलीगे की मदद से जो है आप प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग करते हो। कहां पर? जगह भी बताई हुई है आपकी, कर्नाटक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको। 70 में दिया हुआ है कि बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां हैं क्रमशः। बिहार के सापेक्ष ये आपको पता होना चाहिए, जनरली आपको लर्न होनी चाहिए चीजें कि भाई किसकी स्थिति क्या है। कि बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां, पंजाब और केरल की स्थितियां क्या है? तो क्या होंगी इसमें आपकी? इसमें जो है उत्तर पश्चिम में आपका क्या होगा? पंजाब, और दक्षिण पश्चिम में केरल। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये आपका क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। 70th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 71 है आपका
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपको ये बताना है कि भाई क्या आपका सही होगा इसमें। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल और क्रमिक तरीके से है। गलत है ये बात, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आधारित है, जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या एकीकृत है, बिल्कुल सही बात है। और पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू ना होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो इसमें गिवन था वो गलत था, बी सी और डी आपके ठीक है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बी सी और डी लिखे हुए हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, उसमें देखें क्या दिया हुआ है आपको। 72 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ठीक है, ए और बी लिखे हुए, आपको बताना है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों गलत है या दोनों ही आपके सही है। ठीक है, स्लोथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। स्लोथ का क्या है कि 20 घंटे सोते हैं, बिल्कुल गलत है ये। दूसरे में कह रहा है लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं, बिल्कुल गलत है ये भी। तो ए और बी दोनों ही गलत है, तो ए और बी दोनों गलत आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुए हैं और यही आपका करेक्ट है। स्लोथ 20 घंटे नहीं सोते हैं और ना ही वो 5 पेड़ों तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम 73 में देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ, मुझे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है, बताए कि मैं कौन हूँ? खेजड़ी है भाई। तो खेजड़ी का जो पेड़ है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, कीड़ा नहीं लगता और इससे जो है दवाइयां बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, खेजड़ी पेड़। फिर नेक्स्ट है आपके पास, मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती है। अच्छा, मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना है, बताइए कि मैं निम्नलिखित में से कौन हूँ? भाई ये कलचिड़ी होती है, यानी कि इंडियन रॉबिन, जो कि दो चट्टानों या दो पत्थरों के बीच में अंडा देती है, वहीं पर घोंसला बनाती है अपना, ताकि उसके बच्चे सेफ रहें धूप से, तेज हवा से, तेज बारिश से और किसी भी खतरे से। और उन दोनों के ऊपर ना, उन दोनों पत्थरों के ऊपर ही खुद बैठ जाती है अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए 75 है आपका। 75 में क्या दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें? थर्ड ठीक है, कलचिड़ी। ठीक है, तो 75 अब देखिए आपका क्या है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित है? कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। क्या परिवार एवं मित्र का है इसमें? तो जब परिवार की बात आ गई तो परिवार के लिए हम क्या बनाते हैं? फैमिली ट्री बनवाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं कि भाई हाँ फैमिली ट्री बनाओ, उसमें अपने घर के जो भी रिश्ते हैं नाते हैं उनको लिखो, आप अपने दोस्तों को भी लिख सकते हो इसमें। तो आप जो है फैमिली ट्री बनाने के लिए कहते हो, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिवार वृक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है। बदलते स्वरूप के कारण बदलाव, ये समाज परिवार, इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिंपल सी बात है, आप अपने परिवार और मित्र से संबंधित बनाना चाहते हो और तीसरी क्लास का बच्चा तो ड्राइंग करने में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, तो आप फैमिली ट्री उससे बनवाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 76 में देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली बिहार की राजधानी पटना के बीच 792 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो आपकी दूरी जो है 792 किलोमीटर की है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल बतानी है आपको। दूरी देख लो आपको किस में दे दी? किलोमीटर में दे दी। और यहाँ पर आपको जो है समय वो भी किस में दे दिया? घंटों में दे दिया। और चाल आपसे पूछ रहा है कि आपको जो है मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ना अपने 7 जो है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट, हाँ
स्पीड आपकी कितनी दी हुई है, 792 किलोमीटर इसके अंदर दी हुई है। तो आप क्या करोगे, 792 किलोमीटर और ये आपका जो टाइम है वो 11 घंटे का दिया हुआ है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, भाई दूरी बटे में समय होता है, ठीक है। या देखिए स्पीड का क्या फार्मूला होता है आपका निकालने का, कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या 792 है और अपॉन में 11 है, तो आप डिवाइड करो। 11 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 72 आएगा। वो क्या होगा, 72 किलोमीटर पर आवर, पर आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो आप 72 को 5 अपॉन में 18 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब आप 5 अपॉन में 18 से डिवाइड करोगे तो 18 जो है 72 को कट करेगा ये, ठीक है। किस पर कट करेगा, 18 चौक 72, 4 पर कट कर जाएगा। तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कितनी, 20। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। शिक्षक यह कोशिश करे कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं। अच्छा, बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहन करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना के मौके मिले। आपसे नहीं में पूछा हुआ है और ये दोनों यस के आंसर, तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत होंगे। बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करें। कैसा, भाई मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन टू ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आप बच्चों को जो है नहीं की बात कर रहे हो, आपको नहीं बताना है, तो नहीं में आपका यही ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि चौथे में कह रहा है बच्चों से अपना चित्र बनाने के लिए। यहाँ पर जब आप अपने की बात करो तो क्रिएटिविटी आ जाएगी, कल्पना शक्ति की बात करो तो क्रिएटिविटी आ जाएगी, खुद के विचार की बात करोगे तो फिर क्रिएटिविटी आ जाएगी। लेकिन हमें नहीं में आंसर देना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। क्योंकि जब बच्चा डिट्टो कोई चित्र बनाएगा तो उसमें उसकी क्या क्रिएटिविटी निकल के बाहर आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है भाई, सेवेंटी 78 है। ये देखिए, अब इसमें ना आपको भाषा दी हुई है और कहां बोली जाती है वो राज्य भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ना अपना सही मेल करना है। मलयालम कहाँ बोली जाती है भाई, केरल में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, वो गोवा में बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। और कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कन्नड़ भाषा आपकी, कन्नड़ भाषा जो है आपकी कर्नाटक में बोली जाती है। और कुडुक, कुडुक कहाँ बोली जाती है, वो तो झारखंड में बोली जाती है, ठीक है। तो मलयालम में कौन सी बोली जाती है आपकी, केरल, मलयालम जो है कहाँ बोली जाती है, केरल में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा में। मराठी महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में। और कन्नड़ कहाँ पर, कर्नाटक में। और कुडुक कहाँ पर बोली जाती है आपकी, झारखंड में, ठीक है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये वाला, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, 79 है नेक्स्ट। इसमें आपको 2 कथन दिए हैं, आपको सही और गलत बताने हैं कि क्या है। जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, बिल्कुल। जिनके कान होते हैं ना वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान नहीं होते वो अंडों को जन्म देते हैं। फिर दूसरा लिखा है, जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं, बिल्कुल। दोनों ही कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें लिखा दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट है आपका 80 में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है आपको। तो इसमें क्या दिया है भाई, ए में देखो क्या दिया हुआ है आपको, यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल बाल केंद्रित है ये। दूसरे इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है। पर्यावरण किसी को पढ़ाया जा सकता है, पर्यावरण तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता किसी को, ठीक है। केंद्र बिंदु इसका सिर्फ पर्यावरण हो गया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये तो। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है, बिल्कुल पर्यावरण का अनुभव किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बी गलत है आपका, ए भी करेक्ट है आपका क्योंकि बाल केंद्रित है। डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका उद्देश्य है बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना है, बिल्कुल सही बात है।
डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो ए सी डी आपके करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 81। 81 में देखिए 81 में क्या लिखा हुआ है भाई, यूरिया है अकार्बनिक उर्वरक, तो गाय का गोबर क्या हो गया, क्या होगा, वो खाद होगा। दूसरे में लिखा गोंद अगर आपका प्राकृतिक आसंजक है तो फेविकोल आपका कृत्रिम आसंजक है, जोड़ने वाला यानी कि, ठीक है। तो यानी कि रबर टाइप, तो इसमें जो है खाद आएगा और फेविकोल आएगा। तो किसमें है ये, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर गिवन है। तो यही आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट है 82। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 82 में आपके पास कि भाई यह कहा जाता है कि बच्चे काफी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है, तो ये स्थानीय से वैश्विक सिद्धांत को जो है इंगित कर रहा है। किसे इंगित कर रहा है, ये स्थानीय से वैश्विक सिद्धांत को इंगित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 83 में। 83 में देखिए एक शिक्षक है अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। बच्चों को हवा ठंडी गर्म की अवधारणा समझाना नहीं, सांस लेने और छोड़ने की अवधारणा को समझाना नहीं, बच्चों को प्रयोग प्रदर्शित करके दिखाना ये भी नहीं होगा। सिर्फ प्रयोग तो किया जा रहा है पर सिर्फ ये तो नहीं हो रहा है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना, यही आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो करेक्ट है। क्योंकि शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक प्रदर्शन कर रहा है शीशे पर सांस छोड़ करके दिखा रहा है कि ये धुंधला हो गया है। अब आप इस पे ऐसे हाथ फेर सकते हो, स्माइली बना सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। तो टीचर ये कह रहा है कि आप देखो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, और सभी बच्चों के व्यूज भी वो जान रहा है, उनको वर्गीकृत कर रहा है, और एंड में वो निष्कर्ष भी निकालेगा जो वो एक्सपेरिमेंट करवाएगा, और बच्चों को कहेगा कि ये क्रियाएं हैं आपकी, आप मुंह से करो, हाथ से करो। तो इसमें बच्चों को वो लर्निंग बाय डूइंग भी सिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया इसके अंदर। फिर आपके पास 84 है। 84 में देखिए निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला राष्ट्रीय, जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। तो क्या क्या चाहते हैं वो भाई, क्या आकलन करना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखने के उद्देश्य देखना चाहते हैं वो, या सीखने के प्रतिफल देखना चाहते हैं वो, या सीखने के प्रतिफल और दक्षता देखना चाहते हैं वो, या सीखने के विशिष्ट उद्देश्य देखना चाहते हैं। तो जो भी जिला राज्य या राष्ट्रीय स्तर के हितधारक है बच्चों के, वो सीखने के प्रतिफल देखना चाहते हैं कि भाई रिजल्ट क्या निकल रहा है इसका, इसके यानी कि क्या फायदे हो रहे हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका 85 आई थिंक, हाँ 85 को देखिए 85 क्या कह रहा है। इसमें तो आपके कथन और कारण है, यानी कि अजर्शन और रीजन वाला है ये। इसमें देखिए क्या कह रहा है, समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, वहां से बच्चा सीखता है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो। फिर क्योंकि बीच में लगा दो कारण के कि भाई क्योंकि बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। तो बिल्कुल सही बात है ये तो, दोनों ही सही है, और ये व्याख्या भी सही कर रहे हैं अपने कथन की। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया है, जो कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण यानी कि कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है आपका। 86 में देखिए क्या कह रहा है आपको कि भाई दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए व सही विकल्प को चुनिए। तो अभी कथन दे रखा है आपको इसमें कि एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ए सही हो गया। कारण आर जो है क्योंकि केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये बात तो सही लिखी हुई है, लेकिन ये ऊपर सेंटर में गोलाकार केंद्रक होता है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ये। तो जब ये व्याख्या नहीं कर रहा पर सही है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया कि भाई ए और आर सही तो दोनों है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप क्या है आपका 87 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। बिल्कुल सही, क्योंकि इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। बिल्कुल सही है, और ये ऊपर वाले की जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हुआ? करेक्ट हो गया कि भाई अलग अलग आप देखोगे ना इतिहास तो आपको संस्कृतियों का पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि भाई कैसे आकार देने में मदद करी है उन्होंने। और इस तरह की बातें जो है इतिहास के कारण ही विविधता संपन्न हो जाती है। तो ये जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके पास 88, इसमें भी यही है भाई, अभी कथन और कारण है दिया हुआ। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, नर मक्खी तो कोई काम ही नहीं करती। ठीक है, तो ए आपका सही है और आर आपका गलत है। कहां पर लिखा हुआ है फिर ये सब? ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा कि भाई ए सही है और आर आपका गलत है। फिर आप 89 पर आ गए। ठीक है, 89 में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 5 बजे शाम के रवाना हुई और 1 मई को 8 बजे शाम के भुवनेश्वर वो जो है पहुंचती है। ठीक है, रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी, यदि ठीक है दूरी की बात भी हुई है, 1701 किलोमीटर है। तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की गति निकालिए। तो आपको टाइम भी दिया हुआ है और आपको दूरी भी दी है, आपने घंटे गिनो और निकाल लो इसमें। ठीक है, तो जर्नी पूरी करने में जो है उसे कितने घंटे लगे? वहां से वो शाम के 5 बजे और फिर वहां से वो 1 मई को जो है 8 बजे। तो टोटल कितने घंटे लगे भाई? टोटल जो है उसे 27 घंटे लगे हैं और दूरी उसकी कितनी 1701 है। तो 1701 को ना आप 27 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका? आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका जो है आई थिंक 63 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि 27 घंटे लग रहे हैं, दूरी 1701 की है। तो 1701 बटे 27, यस 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इसका आएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, ये भी अजर्सन एंड रीजन का है। इसमें क्या है लिखा हुआ आपका? बच्चे के स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चे की स्थानीय वस्तुएं होती है वो उसका स्वाभाविक है, भाई बचपन से वो उनसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो कक्षा में इनकी प्रधानता होनी चाहिए। फिर कह रहा है क्योंकि जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास के जीवन संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को भी पोषित कर पाएंगे। बिल्कुल, बच्चे के लिए जो चिंतन करने का सबसे अच्छा सत्र होता है वो उसकी जो है स्थानीय वस्तुएं होती हैं। तो ए और बी दोनों ही, यानी कि जो आपका कथन है और कारण है दोनों ही सही है और ये उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है आपके एग्जाम जो है उसकी ईवीएस वाला पोर्शन आपका कवर हो चुका है, जो कि 8 फरवरी को आपका लेवल 1 में आया था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी डेली वीडियोस को देखिए, और जो हम शॉर्ट्स डालते हैं जीके की ट्रिक्स के आप उन्हें भी देखिए। चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि सीटेट की तैयारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है इस चैनल पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। थैंक यू।